दक्षिण भारत में जन्मे बोधिधर्मन एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चीन में बौद्ध धर्म की नींव रखी। कुंफू मार्शल आर्ट जैसी कला के साथ साथ बौद्ध धर्म के संदेशवाहक के रूप में बोधिधर्मन ने महात्मा बुद्ध के उपदेशों और शिक्षाओं का खूब प्रचार प्रसार किया। वैसे बोधिधर्मन के जन्म की कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, फिर भी इतिहासकारों के अनुसार बोधिधर्मन का जन्म 5वीं-6वीं शताब्दी के मध्य दक्षिण भारत में पल्लव राज्य के एक शाही परिवार में हुआ था। इनके पिता कांचीपुरम के एक धनी राजा थे। बौद्ध भिक्षु बोधिधर्मन को बचपन में सांस लेने की समस्या से गुजरना पड़ा, जिससे निजात पाने के लिए बोधिधर्मन ने योग का सहारा लिया, जिससे वे योग के काफी करीब हो गए थे। अपने जीवन के शुरुआती दिनों में बोधिधर्मन ने लड़ने की कला भी सीखी और वे इसमें काफी निपुण भी हो गए थे। ऐसा बताया जाता है। सभी तरह की शाही सुविधाएं और बेशुमार दौलत होने के बावजूद भी बोधिधर्मन को कोई भी राजशाही शौक की आदत नहीं थी। सांसारिक सुख और मोह माया से उनका कोई लगाव नहीं था। बौद्ध भिक्षुओं की साधारण जीवन शैली और उनके महान विचारों ने बोधिधर्मन को बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित किया। अपने बचपन के दिनों से ही बोधिधर्मन बौद्ध धर्म से काफी प्रभावित हो गए थे। आगे चलकर बोधिधर्मन ने बौद्ध धर्म अपना लिया और राजशाही जीवन त्याग कर बौद्ध भिक्षुओं की तरह एक साधारण मठ में रहना शुरू कर दिया, जहां वे साधारण भिक्षु की तरह जीवन यापन करने लगे। बौद्ध धर्म में गहरी रुचि होने की वजह से बोधिधर्मन ने गुरु महाकश्यप से ज्ञान अर्जित करना शुरू कर दिया और फिर ध्यान सीखने की कला से बौद्ध भिक्षु बनने की शुरुआत की। बौद्ध भिक्षु बनने से पहले इनका नाम बोधितारा था, जिसे बाद में इन्होंने बदलकर बोधिधर्मन कर दिया। गुरु महाकश्यप के मार्गदर्शन से बोधिधर्मन ने पूरे भारत में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। बोधिधर्मन महज 22 साल की उम्र में ही पूर्णतः प्रबुद्ध हो गए थे। अपने गुरु की मृत्यु के बाद बोधिधर्मन ने मठ को त्याग दिया और फिर गुरु की इच्छा को पूरा करने के लिए बौद्ध धर्म के संदेशवाहक के रूप में बोधिधर्मन चीन चले गए। चीन में बोधिधर्मन ने महात्मा बुद्ध के उपदेशों और शिक्षाओं का जमकर प्रचार प्रसार किया। बोधिधर्मन का मानना था कि बौद्ध ग्रंथ, शास्त्र एवं शिक्षाएं ज्ञान प्राप्ति के लिए महज एक मार्ग है। केवल कठिन अभ्यास से ही सच्चा आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। चीन में बोधिधर्मन को प्रचार प्रसार के दौरान चीन के राजा और वहां के भिक्षुओं द्वारा किए गए भयंकर विरोध का सामना करना पड़ा। फिर भी बोधिधर्मन ने अपने गुरु की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। जन जन तक बौद्ध शिक्षा पहुंचाने के लिए वे भ्रमण करते रहे। कुछ समय बाद वे चीन के प्रसिद्ध शाओलिन मठ पहुंचे, तो वहां भी भिक्षुओं ने उन्हें मठ में प्रवेश देने से मना कर दिया, उनका विरोध किया। लेकिन बोधिधर्मन ने उनकी किसी भी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और फिर बोधिधर्मन ने शाओलिन मठ के पास ही स्थित एक पहाड़ की गुफा में चले गए। शाओलिन मठ के भिक्षुओं को लगा कि बोधिधर्मन कुछ दिनों में ही इस गुफा को छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन बोधिधर्मन ने उस गुफा में लगातार 9 साल तक कठोर तप किया। इसके साथ ही स्वयं को पूर्ण रूप से स्वस्थ रखने के लिए नई कसरत और कुछ नई कलाओं का निर्माण किया। बोधिधर्मन के त्याग और समर्पण और एकाग्रता को देखकर शाओलिन मठ के भिक्षु काफी प्रभावित हुए और उन्हें मठ में आने की अनुमति दे दी। इसके साथ ही भिक्षुओं ने उन्हें शाओलिन मठ का प्राचार्य भी बना दिया, जिसके बाद बोधिधर्मन ने भिक्षुओं को कठोर तप और ध्यान के बारे में शिक्षा दी। शाओलिन मठ में उन्होंने अपने शिष्यों को देखा कि उनमें कोई भी लंबे समय तक ध्यान लगाने में सक्षम नहीं है, न ही कोई पूर्ण रूप से स्वस्थ है। तब बोधिधर्मन ने अपने शिष्यों को वो विद्या सिखाई जो उन्होंने गुफा में रहते हुए निर्मित की थी, जो आगे चलकर मार्शल आर्ट कुंफू के रूप में प्रसिद्ध हुई। बोधिधर्मन द्वारा सिखाई गई इस विद्या को चीन में झेन बुद्धिज्म का नाम दिया गया।
बौद्धि धर्मन न केवल मार्शल आर्ट की कला को इजाद किया बल्कि वे आयुर्वेद और चिकित्सा पद्धति के भी जानकार थे। ऐसा बताया गया है कि चीन के एक गांव में फैली भयंकर महामारी को बौद्धि धर्मन ने अपनी चिकित्सा पद्धति से गांव के लोगों को ठीक कर दिया। महामारी जैसे संकट से निपटने के बाद गांव के लोगों पर एक और संकट आ गया। कुछ आक्रमणकारी लुटेरों ने गांव पर हमला कर दिया, जिनका मुकाबला बौद्धि धर्मन ने अकेले किया और उन लुटेरों को गांव से भगा दिया। गांव के लोगों ने बौद्धि धर्मन को अकेले लड़ते देख चौंक गए। ऐसी युद्ध कला उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। इस घटना के बाद गांव के लोगों का सम्मान बौद्धि धर्मन के प्रति और बढ़ गया, जिसके बाद बौद्धि धर्मन ने उसी गांव में रहकर लोगों को बौद्ध धर्म की शिक्षा देना शुरू कर दिया। बौद्धि धर्मन को अपने जीवन में तमाम तरह के विरोधों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे बिना रुके लोगों को अपनी शिक्षाओं के माध्यम से शिक्षा देते रहे। बौद्धि धर्मन को चीन में बौद्ध धर्म के साथ साथ कुंफू मार्शल आर्ट की स्थापना का भी श्रेय दिया जाता है। भारत में बौद्धि धर्मन इस परंपरा के 28वें और अंतिम गुरु हुए। वही इनके द्वारा आत्मरक्षा के लिए सिखाई गई बिना शस्त्रों के लड़ाई लड़ने की अनूठी कला मार्शल आर्ट्स आज भी दुनिया भर में काफ़ी मशहूर है।